नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा एक और नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्रोत या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज। तो हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण या किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर किसी दूसरे पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं दर्शा रहा हूं ओ के द्वारा, ठीक है। और इस पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है। मैंने माना कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है। इस पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करते हैं, जिस बिंदु पर ज्ञात करते हैं, तो हम उस बिंदु पर क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज कैसा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज धनात्मक परीक्षण आवेश वहां पर एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर जो धनात्मक परीक्षण आवेश है वो क्या है, Q0। आपको पता भी होगा कि Q0 का मान क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये केवल इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों समान प्रकृति के आवेश है, इसलिए इन दोनों में जो फोर्स लगेगा, यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इससे दूर की ओर। तो जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, दूर की ओर, यानी कि F की डायरेक्शन हो गई Q से Q0 की ओर, ठीक है। फिर हमने इससे पहले वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक परिभाषा लिखी थी। वो ये लिखा था E इक्वल टू होता है एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। और फिर ये कहा था कि यदि हम यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं तो जो E की डायरेक्शन वही होगी जो F की डायरेक्शन होगी। इसलिए यहां पर F की डायरेक्शन क्या है, O से P की ओर या Q से Q0 की ओर। F की डायरेक्शन है Q से Q0 की ओर, या दूसरे शब्दों में O से P की ओर। तो E की डायरेक्शन की भी क्या हो जाएगी, सेम F की डायरेक्शन में। तो F की और E की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सेम। इसमें शर्त क्या है कि Q0 क्या हो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, E इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन Q0। इसलिए इस फॉर्मूले को काम लेंगे तो हमें क्या चाहिए, F की वैल्यू चाहिए। और F की वैल्यू हम लाएंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसका मतलब मान रहे हैं कि यहां पर जो भी स्पेस है वो क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, या क्या है, एयर है, ठीक है। इसलिए यहां पर मैंने क्या ले लिया, एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेशों का गुणनफल इट मींस Q इंटू Q0, और दोनों के मध्य की दूरी का वर्ग, यानी कि क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर हम इसको सदिश के रूप में लिखेंगे तो हमें इसकी क्या दर्शानी पड़ेगी, डायरेक्शन। ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, परिमाण हो गया। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q से Q0 की ओर, और उसको मैं डायरेक्शन को दर्शा रहा हूं एकांक सदिश आर केप के द्वारा। तो मैंने इसको दर्शा दिया आर केप के द्वारा, जहां आर केप का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन है ओ से पी की ओर या Q से Q0 की ओर, ओ से पी की ओर, ठीक है। ये वैल्यू हमें कहां पर रखनी है, यहां पर पुट करनी है। तो यहां पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा मान, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। आर केप इसकी डायरेक्शन, ये तो मैंने रख दिया। F का मान डिवाइड किससे करना है, Q0 से। तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो E का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और आर केप इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। ये वैल्यू आ गई है बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब यहां पर इस फॉर्मूले से तो आप देखते हैं कि जो E की वैल्यू है वो क्या कर रही है, Q0 पर डिपेंड कर रही है, जबकि E डज नॉट डिपेंड ऑन Q0। क्योंकि अगर Q0 का मान बढ़ेगा तो F में भी क्या है, Q0 है। तो Q0 का मान बढ़ेगा तो F में Q0 होने के कारण ऊपर भी उतना ही मान बढ़ जाएगा। यदि Q0 का मान 2 गुना बढ़ेगा तो ऊपर Q0 है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, 2 गुना, 2 गुना से 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो Q0 पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो ये E किस पर डिपेंड करती है, तो इस फॉर्मूले से देखिए आप, E डिपेंड कर रही है, एक तो डिपेंड कर रही है आवेश पर,
कि अगर चार्ज का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उस पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ए किस पर डिपेंड कर रही है, क्यू पर, और ए डिपेंड कर रही है किस पर, आर स्क्वायर पर। यानी कि अगर दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने के साथ ही क्या होगा, बहुत ही तीव्रता से कम होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर आर लिया, अगर आर की जगह हम 2r ले लें, यानी कि हम डिस्टेंस का मान क्या कर दें, दुगना कर दें, तो कितना हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 2r किया तो 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर क्या हो गया, r स्क्वायर। यानी कि इसमें इसमें देखने पता चलता है कि इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पहले की तुलना में क्या हो गई, 4 गुना कम हो गई, जबकि हमने r का मान बढ़ाया था 2 गुना। अगर यहाँ पर 3 होगा तो वहां पर कितना आ जाएगा, 1/9r², यानी कि कितना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुना। यानी कि डिस्टेंस पर क्या कर रही है, बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है। जितने ज्यादा दूरी होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से कम हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पर। ये हमने जो प्रक्रिया की थी वो किस में की थी, निर्वात में की थी, या एयर मान सकते हैं, क्योंकि एयर में और निर्वात में एप्सिलॉन का मान जो होता है वो लगभग समान होता है। इसलिए इस चैप्टर के शुरू में हमने कहा था कि आप निर्वात और एयर को एक ही माने, ठीक है। अब अगर ये यहां पर कोई मीडियम होता तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखते, E इक्वल्स टू ऐसे लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां पर लिखते Q/r² और क्या लिख दिया, आर कैप। मान लीजिए ये जो क्रिया हो रही है वो निर्वात में हो रही है, तो मैं इसको दर्शा रहा हूं E नोट के द्वारा, ठीक है। अब हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, या पराविद्युतांक की परिभाषा में पढ़ी थी कि पराविद्युतांक एप्सिलॉन r इक्वल्स टू होता है माध्यम का, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का अनुपात। तो यहां से मीडियम, इसको एप्सिलॉन एम को हम ऐसे भी लिखते हैं एप्सिलॉन नोट, या मीडियम से दर्शाना चाहिए तो एम से भी इसको दर्शा सकते हैं। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू कहां पर रख सकते हैं हम, यहां पर रख सकते हैं। तो यहां पर रखेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, और कितना हो गया, Q/r² और आर कैप। अब देखिए यहाँ पर ये जो इतनी वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है, जो निर्वात में थी वही है। तो यहां से कितना मान आ गया, E इक्वल्स टू E0, अगर हम इसको E0 से दर्शाएं तो E0 अपॉन यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन आर, जहां पर एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए हम ये जो प्रयोग कर रहे हैं वो निर्वात में, अगर ये जो प्रयोग था अपना Q और Q0, यानी कि ये जो पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज, ये यहाँ पर निर्वात न होकर मान लीजिए कोई माध्यम हो, जैसे कांच हो, कोई जल हो, तो उस हिसाब से एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, एक से तो ज्यादा ही होता है, एक और इनफाइनाइट के मध्य होता है। तो मान क्या आएगा, एक से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा का भाग लगेगा तो ई का मान क्या आएगा, कम आएगा। उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि माध्यम की उपस्थिति से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम होता है, जितनी ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी, या जो हम माध्यम ले रहे हैं उस माध्यम की प्रकृति के अनुसार इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के मध्य, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पर हम ले लेंगे E और यहां पर हम ले लेंगे R, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, यानी कि R की वैल्यू तो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, और E की वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, तेजी से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये डायग्राम बन गया किसके मध्य, E और R के मध्य। जब कितना होता है, E प्रोपोर्शनल तो होता है 1/r²। ये हमने जो टॉपिक किया है वो किया है, हमने एज्यूम किया था कि पॉजिटिव चार्ज लें यहां पर, ठीक है ना। अगर हम पॉजिटिव चार्ज नहीं लेकर यहां पर हम कोई क्या लें, नेगेटिव चार्ज लें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस ले लेंगे, और यहां पर हमें क्या मानना है, टेस्ट चार्ज। यहां पर हमें क्या मानना है, टेस्ट चार्ज, और वो टेस्ट चार्ज मान लीजिए क्या है, Q0। डिस्टेंस वही लेनी है R, तो यहां से F की वैल्यू हो जाएगी F इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर और क्या आ जाएगा आर कैप। ठीक है, अब ये जो एफ की वैल्यू है वो हमें किस में रखनी है, ई में। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई में क्या होता है एफ अपॉन क्यू जीरो। तो इसमें क्यू जीरो का भाग देंगे तो क्यू जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, वन अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर और माइनस आर कैप। ये माइनस का जो चिन्ह है मैं इसको आर के साथ में लिख रहा हूं। यहां पर माइनस क्या शो कर रहा है, यहां पर माइनस ये शो कर रहा है कि पहले जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था तो इसकी डायरेक्शन थी O से P की ओर, Q से Q0 की ओर। इस बार यहां पर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी पहले वाले की डायरेक्शन की में क्या हो जाएगी विपरीत में, यानी कि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी P से O की ओर या Q0 से Q के ओर। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।